कई बार ग्रहों के राशियों में अस्त होने और उदय होने से कई राशि वाले जातकों की किस्मत बदल जाती है। और इसी कड़ी में अब सेनापति मंगल की बारी है। 16 जनवरी को मंगल, जो धनु राशि में अस्त अवस्था में विराजमान थे, वो उदय होने जा रहे हैं और 5 फरवरी 2024 तक मंगल यहीं धनु राशि में रहेंगे। उसके बाद राशि बदलेंगे और मकर राशि में आ जाएंगे। तो अब मंगल का उदय होना वो इतने बलशाली होंगे कि पूर्ण रूप से अपना फल दे पाएंगे। अब मंगल के उदय होने से कुंभ राशि के लोगों के जीवन में किस तरह के प्रभाव होने वाले हैं, उनको किस तरह के बदलाव दिखाई देंगे अब 5 फरवरी तक, क्या लाभ मिलेगा आपको और किन किन चीज़ों में लाभ मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो यहाँ देखिए, जो मंगल हैं वो स्वभाव से एक गर्म ग्रह हैं, बहुत अधिक क्रोधी ग्रह भी कह सकते हैं आप इनको। और ये व्यक्ति की दृढ़ता को मजबूत करते हैं, उसके अंदर ऐसा साहस भरते हैं कि वो कुछ भी रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल मजबूत है तो वो व्यक्ति अच्छा स्वास्थ्य, मजबूत दिमाग लेकर पैदा होता है, या उसकी ये सारी चीज़ें बड़ी मजबूत होती हैं। और वहीं मंगल जो हैं ऐसी सेना विभाग के कारक हैं, जमीन के कारक हैं मंगल, क्योंकि भूमि पुत्र भी कहा जाता है इनको। तो इनका क्या कुछ लाभ आपको मिलेगा। मंगल की बात कर रहे हैं तो ये आपके 3रे भाव के स्वामी हैं और 10वें घर के स्वामी हैं। 10वां घर यानी कि कर्म का भाव, और अभी आपके 11वें भाव लाभ भाव में ये विराजमान हैं, वहीं पर ये उदित होने जा रहे हैं। पूर्ण प्रभाव देने में अब ये सक्षम होंगे। अब कैसे कैसे लाभ मिलेंगे, तो धनु राशि में उदय होना आपके करियर में एक आरामदायक स्थिति को बनाने वाला है। बड़ी आरामदायक स्थिति रहेगी आपकी। इस दौरान आपको कोई नए नौकरी का अवसर भी प्राप्त हो सकता है, किसी नए काम का ऑफर आपको मिल सकता है, और इन ऑफर और इस अवसर का लाभ आप किस तरह से उठाते हैं ये आपको तय करना होगा। क्योंकि यहाँ अवसर मिलते हैं व्यक्ति को, लेकिन उन अवसरों का वो किस तरह से लाभ उठा पाता है, उन अवसरों को वो भुना पाता है या नहीं, ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे, सुरक्षित रहेंगे, अपने रिश्तों को आप मजबूत बनाएंगे, अपनी बॉन्डिंग को आप अच्छा करेंगे। मंगल का ये परिवर्तन आपके संचार के लिए एक वरदान साबित होगा। आपका जो संचार कौशल है ना, उसके लिए ये वरदान साबित होने वाला है। अगर आप इस दौरान कोई यात्रा भी करते हैं, कामकाज से जुड़ी हुई व्यापारिक यात्रा कह सकते हैं, तो उसमें आपको बड़ी अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। वहाँ भी काफ़ी बढ़िया चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और देखिए, मंगल को यात्राओं का ग्रह भी माना जाता है, यात्राओं का कारक भी इनको माना जाता है। लंबी दूरी की यात्रा ये कराते हैं, तो यात्रा तो होगी ही। और करियर के मोर्चे पर मैं अगर बात करूं तो विदेश यात्रा की आप कह सकते हैं कि इस दौरान आपको कोई नई नौकरी मिल सकती है। और अगर आप विदेश में नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो वहाँ भी नई नौकरी प्राप्त करने के अवसर मिल सकते हैं। और ऐसे शुभ अवसरों को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। आपको अपनी नई नौकरी या फिर वर्तमान नौकरी में पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है, तो वो भी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। इस राशि के जो जातक व्यवसाय के क्षेत्र से संबंधित हैं उनके लिए भी यह परिवर्तन बहुत अधिक लाभदायक नज़र आ रहा है। व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए तो ज़बरदस्त ये लाभ देने वाला है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धियों में आगे बढ़ेंगे आप। जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनसे आगे निकलने की हर संभव कोशिश रहेगी, और जब आप कोशिश करेंगे तो कामयाबी भी हासिल करेंगे, आप अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। धन की अगर बात करूं तो ये समय ऐसा होगा कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि यहाँ मंगल इच्छाओं की पूर्ति भी कराता है। एक तरफ मंगल जहाँ क्रोधी ग्रह है, दूसरी तरफ जो मंगल है वो इच्छाओं की पूर्ति वाला भी ग्रह है। मंगल का ये परिवर्तन आपके जीवन के में धन के प्रवाह को बढ़ाने वाला है, जिससे आप बड़ी अच्छी बचत करने में कामयाबी हासिल करेंगे। और एक अच्छी बचत यानी कि लाभ का योग, देखिए लाभ भाव में हो रहे हैं ना ये उदय, तो लाभ भाव में बैठकर तो वहाँ आपको सभी तरह के लाभ ये दिलाएंगे। अब काम आपका कुछ भी हो, लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। और मंगल का ये जो परिवर्तन है ये व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए तो सोने पर सुहागा वाली चीज़ है,
क्योंकि यहाँ सफलता की नई कहानी आप लिख सकते हैं। ऐसा परिवर्तन है ये, जहाँ आप सफलता की नई कहानी लिख पाएंगे। अब रिश्तों की बात करते हैं, तो रिश्तों की में जीवन साथी के साथ अपनी बॉन्डिंग को अच्छा रखेंगे। आपकी दोनों की जो समझ है वो मजबूत रहेगी। एक रिश्ते को अपने को आप बड़ा मजबूत कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि शानदार संचार कौशल होगा, और जब शानदार संचार कौशल होता है यानी कि आपकी वाणी जब अच्छी होती है तो वाणी एक दूसरे के करीब भी लाती है। वाणी ही एक दूसरे से दूर करती है और वाणी ही एक दूसरे से करीब लाती है। तो आप एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहेंगे। स्वास्थ्य है, वहाँ भी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। मंगल का धनु राशि में उदय होना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कुछ दिक्कतें चल रही थी तो वहाँ ठीक होती हुई दिख रही हैं, और आपके अंदर शानदार ऊर्जा देखने को मिलेगी। आपकी एनर्जी बरकरार रहेगी, और सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले ग्रह तो मंगल ही हैं। बहुत एनर्जी देने वाले ग्रह हैं। एनर्जी के कारक ही ये हैं। जो उत्साह, पराक्रम, साहस होता है ना, उसके कारक मंगल ही कहे जाते हैं। शारीरिक रूप से आप पहले से ज़्यादा खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे, और शारीरिक रूप ही नहीं, मानसिक रूप से भी आप खुद को सबसे ज़्यादा फिट महसूस करेंगे। तो वो भी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो आप कह सकते हैं मंगल का उदय होना आपके लिए किसी वरदान से कम तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब चीज़ें आपके हिसाब से हों, जब चीज़ों से लाभ आपको अपने हिसाब से मिले, तो वो किसी वरदान से कम नहीं हो सकता है। कम मेहनत में ज़्यादा लाभ आपको मिलेगी, और जब भी आपको किसी की मदद की आवश्यकता होगी, कोई ना कोई मदद के लिए खड़ा होगा। और मल्टीनेशनल प्राइवेट सेक्टर में अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है। अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ मल्टीनेशनल जो सेक्टर हैं वहाँ चीज़ें अच्छे से काम करने वाली हैं। तो वहाँ आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं, आपके जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए। अब देखिए, मंगल जमीन के कारक भी हैं, मंगल सेना के कारक भी हैं। और जब जमीन के कारक हैं तो जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ जो भी ज़मीन से निकलता है उसका बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर इस तरह का कोई बिजनेस है ना आपका, तो आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा जो किस तरह के काम करते हैं, जो सेना विभाग से जुड़े हैं, तो उनके लिए भी जो समय है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब उपाय की बात करते हैं, क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, मंगल को कैसे मजबूत कर सकते हैं। मंगल को आप मजबूत कर सकते हैं हनुमान जी की पूजा करके, और साथ ही हम मंगल को आप मजबूत कर सकते हैं हनुमान मंदिर जाएं, बूंदी का जो भोग होता है वो हनुमान जी को लगाएं, और उसके बाद उसे प्रसाद के रूप में खुद भी ग्रहण करें और बांट भी दें। या फिर आप अपने एक अनार का पौधा वो आप मंदिर में लगा कर आएँ। ये भी बहुत अच्छा उपाय होता है मंगल को मजबूत करने के लिए। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।